पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। कलात के मोंगोचर इलाके में बड़ा हमला हुआ है। क्वेटा कराची नेशनल हाईवे 25 पूरी तरह से रोक दिया गया है। बीएलए ने कई सरकारी इमारतों में आग भी लगा दी है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इससे पहले भी बीएलए पाकिस्तानी फौज से भिड़ता रहा है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि बीएलए आक्रामक हो गया है और ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। वो भी ये जानते हुए कि भारत कभी भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि बीएलए और बाकी संगठन जो बलूच हैं वो जानते हैं कि भारत का आक्रमण करना ये बलूचिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकता है। और बलूचिस्तान में बैठे हुए बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब आजादी के ख्वाब देख रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर कैसे जो हाईवे खोद दिए गए थे बलूच संगठनों के आगे बढ़ने से रोकने के लिए, वहीं अलग अलग हाईवेज पर जब पहुंच रहे हैं बीएलए के लोग, वहां कई कंपनियां ऐसी हैं, कई सरकारी इमारतें ऐसी हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। और ये जो पूरी सड़क है ये रुकी हुई नजर आ रही है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। और बीएलए ने कह दीजिए कि नाक में दम कर दिया एक तरीके से पाकिस्तान के और पाकिस्तानी फौज के। यहाँ पाकिस्तानी हुकूमत को यह समझ नहीं आ रहा कि वो भारत से मुकाबला करे या फिर अपने ही देश में अंदर जो भीतर समस्याएं हैं उनसे लड़े या फिर उनसे निपटे। बीएलए ने पाकिस्तान की नाक में दम किया है। कलात के मोंगोचर इलाके में ये बड़ा हमला हुआ है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कई सरकारी इमारतें जिनमें आग लगा दी गई है। अगर बीएलए इसी तरीके से कदम आगे बढ़ाता है आशिक, तो ये पाकिस्तानी हुकूमत और फौज दोनों के लिए टेंशन भरा होगा। अब इस टेंशन के बीच में भारत से मुकाबले की तैयारी करेंगे या अपनी चैलेंजेस से जूझेंगे? सरकार और सेना को भारत का डर सता रहा है, तो वही अगर हम अंदरून हालात देखें जो कि पाकिस्तान के अंदर ही राज्य बसते हैं, वहां पर किस तरह से अब आतंकी घटनाएं जो है वो हो रही है, चाहे बीएलए की तरफ से हो चाहे टीटीपी की तरफ से हो। इस तरह के अटैक जो है हमने कई साल तक जो है देखे हैं और लगातार इस तरह के अटैक हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी सेना को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल लगातार बीएलए के लड़ाकों की तरफ से जो है पाकिस्तान की सेना को जो है निशाना बनाया जा रहा है और बीएलए की तरफ से एक ही मांग रखी जा रही है जो वहां पर आम लोगों के साथ जाती हो रही है। चाहे हम जो एक्टिविस्ट वहां पर लोगों को गायब किए जाता है, एक्टिविस्ट को गायब किया जाता है, जो एक्टिविस्ट वहां के स्थानीय लोगों की आवाज बन जाते हैं, उनके साथ जुल्म किया जाता है, तो उसको लेकर जो है ये अटैक हो रहे हैं। और बीएलए के लोगों की सिर्फ एक ही मांग रही है कि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को जो है पाकिस्तानी सेना के जो जनरल्स है उन्होंने अभी तक लूटा है। बीएलए के लोगों के लिए बेरोजगारी है, बीएलए के लोग जो है कई सारी ऐसी चीजों से जूझ रहे हैं। वहां पर महंगाई काफी ज्यादा है, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई ध्यान इन राज्यों में नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते वहां के लोग जो है अब हथियार उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और अब बीएलए के लोगों को भी, जो बीएलए के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें ये भी लगने लगा है कि भारत जो है किसी भी वक्त एक्शन कर सकता है और जिसके चलते अब ये अटैक जो है ज्यादा बढ़ने लगे हैं। अटैक जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसके बाद जाहिर सी बात है पाकिस्तानी फौज को खुद समझ नहीं आ रहा। कई ने हथियार डाल दिए हैं, टीटीपी ने तो वर्दी तक उतरवा दी, पाकिस्तानी फौजियों को नंगा करा दिया। और अब बीएलए के बढ़ते हुए कदम ये पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के लिए बड़ा सरदर्द साबित होने वाले हैं। आगे जो भी अपडेट होगा नजर आप बनाए रखिएगा आशिक मीर।